रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस होता है? लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो भाई आप सबने फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक पढ़ा होगा, मैंने अभी तक इस चैनल में नहीं पढ़ा है, आगे आने वाले समय में हम इस चैप्टर को, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे। बट लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस के आप नाम से ही समझ सकते हो, ऐसे प्रोसेसेस जिनके द्वारा आपकी लाइफ मेंटेन होती है। अगर वो प्रोसेसेस आपकी बॉडी में नहीं हो रहे हैं, नहीं आपकी बॉडी उनको अटेन कर पा रही है, तो आपकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। मतलब कि लाइफ प्रोसेसेस वो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा आपकी लाइफ मेंटेन रहती है। समझ में आई बात? और जनरली 4 ही लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है न्यूट्रिशन, फिर होता है रेस्पिरेशन, फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन और फिर होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई भी एक ऐसा प्रोसेस इमेजिन करो कि अगर वो हमारी बॉडी में ना हो, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं हुआ, तो भाई एनर्जी कहां से मिलेगी आपको? ठीक है, आप सांस कहां ले पाएंगे? ठीक है, तो ये जो चीजें होती है इनकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट होती है। लाइफ अफेक्ट होने का मतलब है आप जीवित ही नहीं रह पाओगे अगर आपकी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस किन बॉडीज में होते हैं? लिविंग बॉडीज में होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, आप सबने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। तो दिमाग लगाइए, क्या रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस होता है? क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, किनमें से आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से लाइफ प्रोसेस कौन सा नहीं है या कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस होता है। तो मैंने क्या बताया, लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन होता है कि ऐसे प्रोसेसेस जिनकी वजह से आपकी बॉडी मेंटेन रहती है, और अगर उनमें से एक भी प्रोसेस कोई इफेक्ट होता है, मतलब उनमें से कोई भी एक प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पा रहा है या वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी, मतलब कि आप मर जाओगे, आप जीवित नहीं रह पाओगे। तो क्या रिप्रोडक्शन ऐसी कोई चीज होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बॉर्न करवाते हो, मतलब उनको जन्माते हो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, कुछ समय बाद अगर सबके सब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके शरीर पे कोई हानि हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्रोसेस होता है जिससे आप अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिस्टोर करते हो। ठीक है, तो अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिस्टोरेशन का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि भाई जिनकी शादी नहीं होती है, ठीक है, या जो ब्रह्मचारी होते हैं, क्या वो मर जाते हैं? वो तो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, है ना, वो तो ब्रह्मचारी होते हैं। तो क्या वो मर जाते हैं? नहीं मरते हैं ना। तो क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि भाई लाइफ प्रोसेस तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि इंसान अपनी इच्छा से करते हैं। ठीक है, वो तो इंसान कह लो या एनिमल्स कह लो या फिर प्लांट्स कह लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी इच्छा से करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और एक अपनी मर्जी वाला प्रोसेस होता है। आप चाहे तो रिप्रोडक्शन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस तो मैंडेटरी होते हैं। लाइफ प्रोसेस तो आपकी बॉडी खुद ही कर लेती है। अगर उनमें से एक आधा इफेक्ट होता है तो या तो आप बीमार हो जाते हो, अगर उनमें से एक आधा प्रोसेस नहीं भी हो रहा है तो आप मर जाओगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस का तो ये होता है, लेकिन भाई रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं होता है। तो चलिए एक बार फिर से समराइज करते हैं। तो भाई रिप्रोडक्शन तो आपके समझ में आया है और ये भी समझ में आ गया कि ये लाइफ प्रोसेस क्यों नहीं होता है। बाकी पेरेंट्स कौन होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कौन होते हैं, इसको समझने के लिए ये हम पिक्टोरियल देखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए हमारे पास दो कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ए है एक बी है, दोनों ने आपस में मेट किया है। ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पे मेट है। उन्होंने कोई ऑर्गेनिज्म बनाया सी। ठीक है, तो भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है जो आपस में मेट कर रहे हैं, किस इंटेंशन से मेट कर रहे हैं? ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे में ये दोनों ऑर्गेनिजम्स पेरेंट्स कहलाएंगे, और जो ये ऑर्गेनिज्म उनके इस मेटिंग के बाद बनेगा उसको हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग। यानी भाई सिंपल सी बात है, जो बच्चे होते हैं वो ऑफस्प्रिंग होते हैं और जो माँ बाप होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। चलिए अब रिप्रोडक्शन के दो